बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुबीना मलिक। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से, अल्लाह की करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं जो है कलेजी कट कर रही हूँ। रमज़ान आ रहा था तो कलेजी वैसे भी हमने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी, तो मैंने वैसे अपने हस्बैंड को कहा था गोश्त लाने के लिए, तो ही सेट कि मैंने फ़्रेश कलेजी देखी तो मैं वो भी ले आया। तो मैंने सोचा कि कलेजी को अच्छे से, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि अफ्तारी के ही इतने काम होते हैं कि बंदे के पास टाइम नहीं होता कि बंदा नया जो है कलेजी या गोश्त मंगवाए, उसी टाइम पे अच्छे से वॉश करे और फिर उसको मैरिनेट करे और फिर पकाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अच्छे से वॉश करके और मैरिनेट करके मैं पहले से रख देती हूँ। तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई वाज कटिंग दिस कलेजी। इससे पहले मैंने कलेजी कभी कट नहीं की थी। हाँ, जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो हम सब मिल के काटते होते थे, लेकिन क्योंकि मेरे घर पे कोई भी नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं ये कटिंग बोर्ड ले लेती हूँ, उसके ऊपर रख के इसको काट देती हूँ। मेरे पास एक और कटिंग बोर्ड है, उसको मैं वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करती हूँ। गोश्त की क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा आती है, तो मतलब जाते में स्मेल जाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि उसके ऊपर मैं दूसरे कटिंग बोर्ड में मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर चीज़ कट करती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने गोश्त के लिए ये वाला निकाल लिया ताकि इसकी स्मेल ना आए। और कलेजी कट करते करते मुझे याद आया कि इसके ऊपर एक याद नहीं आया, मतलब मैंने देखा और फील किया कि इसके ऊपर एक झिल्ली सी है जो उतर जाएगी, जो कि पहले जो मैं इतनी ढेर सारी कलेजी कट कर चुकी हूँ उसके ऊपर से मैंने नहीं उतारी। अगर उतार देती तो ज़्यादा अच्छी थी। अक्सर ये बड़े गोश्त की क्योंकि कलेजी है, तो बड़े गोश्त की कलेजी पकने के बाद भी उसके ऊपर से झिल्ली जो है अक्सर सालन में बंदा यूँ करके उतार रहा होता है, तो बड़ी एक अजीब सी चीज़ लगती है बंदे को। तो इसलिए बेहतर है कि आप जब भी कलेजी कट करने लगें तो आप पहले से कर लीजिएगा। जब कलेजी का बड़ा पीस होता है तो उस पर से वो जो एक उसकी स्किन सी होती है, पील ऑफ करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे पहले उसके टुकड़े कर लें और उसके बाद उसको करें। फिर जी इसमें एक ये पीस था जो कि कलेजी नहीं था, तो मैंने इसको कट करके अलग ही रखा। इसका भी कोई नाम होता है लेकिन मुझे पता है कि इसको गलने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए जो है मैंने इसको कट करके अलग ही रखा। और इसको मैंने मैरिनेशन में भी उस जो बोल था मैरिनेशन को उसमें भी नहीं डाला कि ये आराम से हम इसको बाद में जब एक ही दफ़ा पकाएंगे गलने के लिए रखेंगे, तो इसकी मैरिनेशन स्पाइसेस वगैरह सारे के सारे हम तभी ऐड कर देंगे जी। और कलेजी की शक्ल की जो दूसरी चीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, इसलिए मुझे कटिंग में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। एक तो जो कटिंग बोर्ड है वो भी कुछ ऐसा ही था, ऊपर से कलेजी भी ऐसी थी, स्लाइम काइंड ऑफ, जैसे स्लाइम होता है वैसी थी, तो इसमें मेरी बड़ी मुशक्क़त लगी। तो जी इस वक्त मेरी कलेजी जो है अच्छे से मैंने इसको जो क्या उसे कहते हैं मीडियम साइज़ के पीसेस करके मैंने इसको रख लिया है। ये 1 किलो कलेजी थी और ये कोई दूसरी चीज़ है जिसका मुझे नाम नहीं आता, तो मैंने सोचा इसको इसमें कलेजी में मिक्स नहीं करते हैं, इसको सेपरेट ही रखेंगे। अब जी बारी है गोश्त की। अब जल्दी से इसको वॉश करके हम, आई जस्ट होप कि वो कट हुआ होगा, वैसे नॉर्मली ये भी कट हुई होती है, मैंने पहली दफ़ा ही कट किया। तो जी अब बारी है गोश्त की। ये अब बड़ा गोश्त है, गाय का होगा या किसी चीज़ का, आई डोंट नो, लेकिन है बड़ा गोश्त है। तो ये वैसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट कट हुआ हुआ है, लेकिन कुछ पीसेस इन्होंने बड़े छोड़ दिए हैं, कुछ जो हैं जैसे कि ये आपस में अटके हुए हैं, तो बस इसकी थोड़ी सी कटिंग मुझे करनी पड़ेगी। आज तो मुझे जी कोई सरप्राइज़ मिल रहे थे। एक तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, प्लस मैंने देखा तो कलेजी भी कची हुई नहीं थी, गोश्त भी कटा हुआ था। गोश्त कटा हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत मोटा मोटा करके काटा हुआ था, उसके भी मुझे जो है बोटियों का साइज़ जो है मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा साइज़ था, तो मुझे उसको भी कट करना था। कलेजी तो बिल्कुल ही पूरे पूरे पीस थे, लेकिन ये है कि इसकी हड्डियाँ वगैरह टूटी हुई थी। शुक्र है कि हड्डियों के पीस हुए हुए थे, वरना मेरे पास तो हड्डियाँ कट करने के लिए, हड्डियाँ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं थी। तो गोश्त जो था अच्छा था वैसे, मतलब नॉर्मली, क्योंकि मैंने पहले जो है उसी दिन ही एक पीस उसका पोर्शन जो है उसका एक पकाया था, तो वो अच्छा बना था। अच्छा गोश्त हम लोग उसको कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग किसको कहते हैं, मेरी नज़र में तो वो अच्छा गोश्त है जो अच्छे से गल जाए और उसका टेस्ट अच्छा है, तो बस फिर वही अच्छा गोश्त है। तो इस वक्त मैं बस इसी मुशक्क़त में लगी थी कि जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक तो ये था कि पूरे दिन से लाइट नहीं थी, इस वक्त ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी और मैं सोच रही थी, और बल्कि मैं चाह रही थी कि जैसे ही लाइट आए तो मेरा ये गोश्त और कलेजी दोनों बिल्कुल रेडी हों और इनको मैं फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दूँ, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो सारी चीज़ें जो भी हम खाना पकाते हैं या कुछ भी अगर बाहर रह जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मेरी इतनी सारी कलेजी और इतना सारा गोश्त जो है बगैर खाए वेस्ट हो जाए। तो बस मैं इसी कोशिश में जल्दी में लगी हुई थी कि जल्दी से ये हो जाए, मैं इनको पैकेट्स में डालूँ और फिर इनको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँ।
तो जी अब गोश्त फाइनली जो है उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद मैंने इसको पैकेट्स में डाल के डीप फ्रीज़र में रखना था। यहाँ पर जी मैंने ली है 1 से 1.5 कप दही का। मैंने मैरिनेट करना है इस वक्त कलेजी को, और क्रीम जो है मेरे पास हमेशा घर की ही होती है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और ये मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बड़े चम्मच होंगे, जिसको आप टेबल स्पून कहते हैं, वो हैं क्रीम के। इसको अच्छे से करना है जी मिक्स, और फिर फिर उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने, और लास्ट में हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। जी इसमें हम ऐड करने लगे हैं स्पाइसेस। सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत होता है, और फिर जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, ये भी हस्बे ज़रूरत होता है। हल्दी, क्योंकि 1 किलो गोश्त है तो आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ये हो गया। साथ में यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, क्या उसको कहते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम ये ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून इन टोटल होगा, मतलब 1 टेबल स्पून इसमें अदरक है और 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं तो आप इसमें क्या उसको कहते हैं, चाट मसाला, वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़े थोड़े ग्रेन्यूल्स जो हैं क्रीम के हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी ताकि वो सब ख़त्म हो जाए। जी हमारे पास 4 से 5 हरी मिर्चें और कुछ हरा धनिया है, मुट्ठी भर कह लें, 2 मुट्ठी कह लें। तो उसको अच्छे से आपने पीस लेना है, और उसके बाद आपने उस मैरिनेशन वाले बैटर में इसको आपने ऐड कर देना है। अब जी इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच क्या इसको कहते हैं, गरम मसाला, और उसके बाद हम इसमें अपनी कुटी हुई हरी मिर्चें और धनिया वो डाल देंगे। उसके बाद जो चाट मसाला, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वैसे तो ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, अप टू यू। तो मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, 1 चम्मच होगा ऑलमोस्ट, या मे बी उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि और भी स्पाइसेस मैंने काफ़ी ऐड किए हैं। तो ये ना हो कि ओवरडोज हो जाए स्पाइसेस की, और मेरे हस्बैंड पहले नवाले में कहें कि भैया ये तुम ही खाना, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसमें एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है जी लेमन जूस, वो डाल लेते हैं जल्दी से, एंड देन इट्स गुड टू गो। इसमें हम ऐड कर देंगे कलेजी। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मैरिनेशन रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। तो जी अब कलेजी की मैरिनेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको पैकेट्स में डाला। मैंने इसके 4 पैकेट्स बनाए थे, आप चाहें तो कम पैकेट्स भी बना सकते हैं। मैंने इसलिए 4 बनाए थे कि रमज़ान में वैसे ही कुछ खाने का दिल नहीं करता, और एक टाइम ही एक चीज़ अच्छी लगती है, दूसरी टाइम वो फेंकनी पड़ती है। तो कीपिंग इन माइंड कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, मैंने इसके 4 पैकेट्स बना दिए कि हम इजीली, मतलब ये जितने साइज़ का पैकेट है हम एक टाइम में आराम से खा लेंगे। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।